विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड में चल रहा है, लेकिन खेल तो बिहार में हो रहा है। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन तैयारियां अभी से ही चलने लगी हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर एक बैठक बुलाई गई, जिसमें उनके ठीक बगल में दाहिनी तरफ एक कुर्सी खाली दिख रही है। जब से यह बैठक खत्म हुई है, सवाल पूछे जा रहे हैं कि वह कौन नेता था जिसका नीतीश कुमार इंतजार करते रहे और वह नहीं आया। दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह को दूसरी पंक्ति में क्यों बैठाया गया। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। नीतीश कुमार ने उपचुनाव की तैयारियों के सिलसिलों में बैठक बुलाई थी। असली मकसद था बिहार का बॉस कौन, इसका जवाब देना। जानकारों की माने तो इसका जवाब भी सबको पता है, लेकिन संदेश देना था, लिहाजा बैठक बुलाई गई। नीतीश कुमार की दाहिनी तरफ एक कुर्सी रखी गई, जिसकी तरफ नीतीश कुमार देख रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। यह कुर्सी शुरू से लेकर अंत तक खाली रही। इसी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और लल्लन सिंह काफी गंभीर मुद्रा में बैठे दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार की बाईं तरफ 2 डिप्टी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बैठे हैं। सवाल उठ रहा है कि एनडीए के किस नेता की कुर्सी खाली रह गई। पहला नाम लोजपा के दूसरे धड़े के नेता पशुपति पारस का आया। पता चला कि उन्हें तो बैठक में बुलाया ही नहीं गया था। दूसरा नाम उसी पार्टी के दूसरे धड़े के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का आया। पता चला कि बेशक वह नहीं आए थे, लेकिन उनकी पार्टी के सांसद मौजूद थे। तीसरा नाम हम के नेता पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी का लिया जा रहा है। उम्र, अनुभव और ओहदे के देखते हुए उन्हीं पर नजर टिक रही है। जितिन राम मांझी की बहू दीपा मांझी इमामागंज से उपचुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में उनका बैठक में न आना अखर रहा है। बैठक उपचुनाव की तैयारियों को लेकर थी, फिर जितिन राम मांझी क्यों नहीं आए। हालांकि उनके बेटे संतोष सुमन बैठक में मौजूद थे। दूसरी चर्चा स्वाभिमान यात्रा निकालने वाले और जेडीयू से 2-2 हाथ करने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के दूसरे पंक्ति में बैठने को लेकर चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि भाजपा नीतीश कुमार के सामने झुक गई है, तभी तो उसने गिरिराज सिंह की यात्रा से किनारा किया और बैठक में उन्हें कम भाव दिया गया। बैठक में 18 साल से ऊपर के मतदाताओं को बिहार सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में बताने, 2005 के बिहार और आज के बिहार के अंतर को समझाने तथा नीतीश है तो सुरक्षा है का संदेश देने की बात तय हुई। बहरहाल बैठक में चुनाव की तैयारियों से ज्यादा कुर्सी खाली होने को लेकर चर्चा हो रही है और संदेश जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए पोस्ट न्यूज के साथ।